राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपनी सुबह की पूजा, मेरी पूजा की रूटीन क्या होती है, कैसे होती है। इस समय मैं अपने मायके में हूँ और वहीं पर मेरी पूजा होती है, जो कि ये मेरा डेली का रूटीन होता है। तो आज मैं अपना सुबह की पूजा की रूटीन का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और आशा करूँगी कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। सुबह नहाने के बाद मैं यहाँ पर फूल तोड़ने आ गई। वैसे तो नहाने यानी स्नान से पहले हमें फूल तोड़ लेना चाहिए, लेकिन भूल गई तो इसलिए मैं अब फूल को तोड़ रही हूँ। ये हमारे घर में बागवानी लगी हुई है और यहीं से हम सभी अपना फूल तोड़ते हैं और कुछ माली के द्वारा भी फूल आता है, तो वही फूल हमारे घर के मंदिर में भगवान को चढ़ाया जाता है। धूप हल्की हल्की निकल चुकी है, ठंडियाँ कम होने लगी हैं, तो इसीलिए बिना स्वेटर के भी काम चल जा रहा है। फूल तोड़ने के बाद मैं मंदिर पर एक एक करके रख देती हूँ, जैसे कि पूजा के बर्तन, भगवान को स्नान कराने के लिए जल, ये सभी चीज़ों की तैयारी करने के बाद मेरी पूजा होती है। मेरा एक और भी चैनल है जिस पर सिर्फ मैं पूजा पाठ की जानकारी, व्रत त्योहार घर गृहस्थ से जुड़ी जानकारी शेयर करती हूँ और इस पे मैं अपना पूजा रूटीन किचन से जुड़ी आप सभी को शेयर करती हूँ। यहाँ पर मेरी पूजा की तैयारी हो रही है, जैसे फूल वगैरह तोड़ लेती हूँ तो सभी को मैं अच्छे से अपने थाली वगैरह में जो भी है तैयारी कर लेती हूँ, ताकि मुझे पूजा में बार बार उठना न पड़े। यह भगवान शिव का मंदिर है और पंच देवता विराजमान हैं। जो बगल में आप ये मूर्ति देख रहे हैं, ये भैरव बाबा की है। पूजा की तैयारी जब हो जाती है, जब मैं आराम से बैठ के पूजा करती हूँ, तो मुझे बार बार उठना नहीं पड़ता और सभी काम जो है मेरा पूजा करने से पहले सब कर लेती हूँ, तो आसानी भी होती है। यहाँ पर पीछे पंखा मेले चल रहा था, फ़ैन चल रहा था, क्योंकि जब हमारे घर की लान की धुलाई साफ़ हो जाती है तो हम लोग फ़ैन चला के कर देते हैं ताकि वह पानी सूख जाए। तो यहाँ पर देखिए, मेरी पूजा की सब तैयारी होने के बाद अब आगे में मुझे जो भी भगवान को भोग प्रसाद लगाना होता है। हमारे घर में ये प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है और यहाँ पर हम लोग जो है सभी घर के लोग पूजा करते हैं, बाहरी लोग भी आके पूजा करते हैं कभी कभी। और बाल्टी में जल भर चुका है और ये मेरे जो है पूजा बर्तन भी धुल चुके हैं। पूजा बर्तन मेरी मम्मी ने धुल दिया है आज, और नहीं तो पूरी कोशिश यही होती कि जो लोग पूजा करें वही बर्तन को धुलना चाहिए। ये इस समय मैं अपने मायके में हूँ और वहीं से अपना व्लॉग आप सभी को बीच बीच में समय समय पर शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर भगवान के लिए भोग के लिए मैंने अपना अंगूर लेके आई थी और अंगूर को ही मैं धुल करके तब प्रसाद चढ़ाऊँगी। मौसम में यहाँ अंगूर और संतरा अब मिलने लगा है। और सभी पूजा की तैयारी होने के बाद हम जब पूजा करने बैठते हैं ना, तो बार बार उठते नहीं हैं तो श्रेष्ठ होता है। बार बार उठते हैं ना तो हमारी पूजा कहीं ना कहीं भंग हो जाती है और वो सही नहीं होती है। देखिए, सबकी बस की बात नहीं होती पूजा करना। कभी कभी किसी का मन पूजा में लगता है और किसी किसी का मन बिल्कुल पूजा में नहीं लगता है। लेकिन जिसका मन पूजा में लगता है ना, वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए। देखिए, हमारे सामर्थ्यता में नहीं होता कि हम भगवान की सेवा पूजा कर पाएं। जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप भगवान के मंदिर भी तभी जा सकते हैं जब भगवान की कृपा होती है। तो इसके लिए मैं अपने भगवान शिव को हमेशा धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझे अपनी भक्ति दी है। आपने मुझे इतना समय निकालने की कोशिश दी है कि मैं आपकी भक्ति पूजा कर पाऊँ। हम अपने 24 घंटे के समय के साथ, सभी जिम्मेदारियों के साथ अगर भगवान के साथ समय गुजारते हैं, तो हमें भगवान को हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि किसी के बस में नहीं होता कि आप स्वयं से कोई कार्य कर पाएं। और अगर हम मनुष्य तन पाते हैं और हर जिम्मेदारियों के साथ, हर दुख के सुख के साथ भगवान का साथ लेकर के चलते हैं, तो निश्चित ही आपके इष्ट राधे देवता की कृपा ज़रूर होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपनी भगवान के श्रृंगार, पूजा, भोग सब लगा देती हूँ और उसके बाद आराम से घंटी बजाते हुए उच्च स्वर में भगवान का गुणगान करती हूँ। जितना भी उच्च स्वर में हम मंत्र को बोलते हैं, पूजा करते हैं, उसकी ध्वनि कहीं न कहीं हमारे कानों में जाती है। जैसे घंटी, शंख, डमरू, इन सब के नाद जब हमारे कानों में जाती है तो उससे हमारे मानसिक शांति मिलती है। हमारी जो चिंता होती है वह भी समाप्त होती है और हमारे मन को बहुत सुकून मिलता है। जब भी मैं पूजा करती हूँ तो बहुत ऐसा नहीं है कि मैं मन ही मन कर पाऊँ। मैं हृदय से भगवान के स्तोत्र को पढ़ती हूँ, मंत्र को पढ़ती हूँ, स्तोत्र को पढ़ती हूँ। बहुत चाहती हूँ कि धीरे बोलूँ, लेकिन धीरे नहीं बोल पाती, क्योंकि मेरी बचपन से ये आदत थी कि कोई भी स्तोत्र को पढ़ती थी उच्च स्वर में पढ़ती थी।
उसका फ़ायदा भी होता है कि जब आप कोई भी स्रोत पढ़ते हैं और आवाज़ से निकलता है तो चारों तरफ उसकी ध्वनि आती है और जितने लोगों के कानों में जाता है उसका भी फल आपको ज़रूर मिलता है। यहाँ पर भगवान की पूजा श्रृंगार लड्डू गोपाल की सबकी हो चुकी है। यही हमारे घर के जो मायके की मंदिर है और यहाँ पर आने के बाद मेरा पूजा का रूटीन जैसे हर जगह होता है वैसे यहाँ भी होता है। अगर हम हर स्थान पे भगवान से जुड़े रहें तो ये कहीं ना कहीं भगवान की ही कृपा होती है और बिना इनकी कृपा की सबको भक्ति प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरीके से मेरा यह पूजा रूटीन हमेशा होता है और हम हमेशा भगवान को धन्यवाद करते रहते हैं कि बिना आपकी कृपा के हम मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, बिना आपकी कृपा के मुझे भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती और अगर भक्ति मिली है तो मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली हूँ। ये हमेशा मैं भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ। तो इसी तरीके से मेरा कुछ सुबह का पूजा रूटीन होता है और साथ ही पूजा रूटीन के साथ साथ मेरा यूट्यूब दूसरा चैनल भी है जिसमें सिर्फ मैं पूजा पाठ की जानकारी शेयर करती हूँ और जैसे एकादशी प्रदोष इन सभी चीज़ों के लिए उस चैनल पे मेरे अगर आप जुड़ना चाहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इस चैनल पे बस मैं अपना व्लॉग शेयर करती हूँ और आपको इस चैनल पे भी छोटी छोटी जानकारी शेयर करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों के लिए एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी मस्त रहिए, खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक भी करिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर बोलिएगा।